हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पहले 9th क्लास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसके वीडियो बनाई थी पार्ट फर्स्ट। आज ये हमारी पार्ट सेकंड है। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन ये इस तरह से आ जाता है, इफ x इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 एंड y इक्वल टू √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में काफ़ी आता है। तो करने का तरीका काफ़ी सिंपल है इसका। देखिए, हमें गिवन है x इक्वल टू √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इसका एक फार्मूला सिंपल बताया था कि अगर यहाँ पर सेम नंबर हो और अपोजिट साइन हो तो इसे हम a मानते हैं, इसे हम b मानते हैं। तो ऊपर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि 3 प्लस 2, और माइनस का साइन है तो -2 फिर a इंटू बी। और नीचे देखिए आप लोगों के पास है 3 प्लस √3 प्लस √2। अब इसमें देखिए √3 की पावर 2 और माइनस √2 की पावर 2। इसका जो आंसर आ जाएगा √3 की पावर 2 3 और √2 की पावर 2 तो 2 1 अपॉन में लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 5 माइनस 2√6। ये तो हमारे x की वैल्यू निकल गई। अगर हमें x स्क्वायर निकालना है तो 5 माइनस 2√6 की होल पावर 2। और इसका भी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जी। क्या बताया था? a माइनस बी की होल पावर 2 का क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। इसका फार्मूला आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू, ये a है ये b, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2 इंटू ए 5 इंटू बी 2√6। तो ये आ जाएगा आपका 25 प्लस में। अब हम जब इसको लेते हैं 2√6 की होल पावर 2 का मतलब होता है 2√6 मल्टीप्लाई 2√6, 2 2 4 इंटू 6 24 आ जाएगा। 24 माइनस इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 20√6 और ये 49, दोनों को ऐड कर लेते हैं और 20√6, ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर। अब हमें क्या दे रखा है? √3 प्लस में √2 अपॉन √3 माइनस √2। सेम इसका भी वैसे ही कर लेंगे हम लोग। 3 प्लस 2 प्लस है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, अगर माइनस है तो माइनस। 2 इंटू फर्स्ट नंबर 3 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 2, और नीचे इसका 1 ही आ जाएगा जो मैंने आपको बताया था। इसका तो फार्मूला वही होता है, तो इसे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5 प्लस में 2√6। अब हम क्या करेंगे इसका? नेक्स्ट यहाँ पर से आ जाएगा आपका, अब हमें निकालना वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा? 5 प्लस में 2√6 की होल पावर 2। इसका भी वही आ जाएगा, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2 और इंटू a 5 इंटू बी 2√6। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका 25, इसका 24 और प्लस में ये 20√6। इसका कंप्लीट आ जाएगा आपका 49, दोनों को ऐड कर लेंगे प्लस में 20√6। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर हमारे पास था 49 माइनस 20√6 और y स्क्वायर हमारे पास आएगा 49 माइनस 20√6। तो ये माइनस का 20√6 से, ये प्लस का था सॉरी, ये प्लस के 20√6 से माइनस का √6 कैंसिल हो जाएगा। अब 49 प्लस में 49 आपके पास आ जाएगा 98। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इफ x इक्वल टू 7 माइनस 4√2
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो गिवन है हमें x इक्वल टू 7 माइनस 4√3। तो इसको हम 1/x लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 1/7 माइनस 4√3। नीचे आप क्या कीजिएगा कि 7 की पावर 2 लिखिए माइनस 4√3, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें कोई चाहे प्लस आ जाए चाहे माइनस आ जाए, ट्राई कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 49 माइनस ये आपका आ जाएगा, देखिए 4√3 की पावर 2 का मतलब होता है 4√3। 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 3 48। तो यहाँ पर आ जाएगा 48 और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 1। तो 1 अगर आ जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं, इसका अपोजिट साइन लगा के ऊपर लिख देंगे 7 प्लस में 4√3, क्योंकि नीचे 1 आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं, ये 1/x आ गया। अब हम क्या लिखेंगे इसको, x प्लस 1/x हमारे क्या होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। इसको ऐड करेंगे तो ये x की वैल्यू है, ये 1/x की है। 7 माइनस 4√3 प्लस में 7 प्लस में 4√3, तो 7 माइनस 4√3 प्लस 7 प्लस में 4√3, इससे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम नंबर है, अपोजिट साइन है। तो 7 प्लस 7 दैट इज 14। अब हमें x² प्लस में 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, n² माइनस 2। n का मतलब होता है कि हमारे पास ये देखिए x प्लस 1/x, इसको हम n मानते हैं। तो यहाँ 14 की पावर 2 माइनस 2। 14 की पावर 2 का मतलब होता है 14 की पावर 2 मीन्स 14 मल्टीप्लाई 14, 196 आ जाएगा। और ये माइनस 2, 194 आपका आंसर। ओके। तो एक क्वेश्चन ये भी कई बार आ जाता है आपका, इफ √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 इक्वल टू a माइनस b √77, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो गिवन है हमें √11 माइनस √7 अपॉन √11 प्लस √7 इक्वल टू a माइनस b √77। सेम नंबर है, अपोजिट साइन है। तो पहले नीचे का चेक करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। √11 की पावर 2 माइनस √7 की पावर 2, इसका तो 11 आ जाएगा, इसका 7, तो ये 4 आ जाएगा। अब इसको ऊपर वाले का मैंने आपको बताया था, इसका फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर। 11 प्लस में 7 माइनस है तो माइनस 2 रूट, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 11 इंटू 7, और यहाँ a प्लस a माइनस b √77। ये 18 माइनस 2 √77 इक्वल टू a माइनस b √77। क्योंकि इसका हमारा आंसर 4 आया था तो इसलिए इसके अपॉन में 4 लगा देंगे, यहाँ भी 4 लगा देंगे। ये 4 इसके साथ भी आ जाएगा और ये 4 इसके साथ भी, 2/4 √77, a माइनस b √77। 4 2 2 जा 4, 2 9 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 9/2 माइनस 1/2 √77 इक्वल टू a माइनस b √77। अब हम कंपेयरिंग करेंगे बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। देखिए इस √77 के साथ b है तो ये √77 के साथ जो भी होगा b होगा, b आपका आ जाएगा 1/2, और ये अकेला बेचारा पड़ा है ये, तो ये आ जाएगा आपका a, तो a इक्वल टू 9/2। ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है कि 1/रूट सिंप्लीफाई करना है। 1/5 प्लस 2, 1/6 प्लस 5, 1/7 प्लस √6, 1/8 प्लस √7 एंड प्लस 1/9 प्लस √8। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर हम इसका 5 का स्क्वायर करेंगे 5, 4 का 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और माइनस लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 1। यहाँ पर भी √6 की पावर 2 6
और माइनस बीच में साइन मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर का आप वो कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा √5 की पावर 2 5, इसका भी आंसर आएगा 1। यहाँ भी 7 की पावर 2 7, 6 की पावर 2 6 और माइनस करते हैं तो 1। यहाँ भी देखिए 8 की पावर 2 8, 7 की पावर 2 7 और 1। यहाँ पर भी देखिए 9 की पावर 2 9, 8 की पावर 2 8, 9 माइनस 8 1। अगर इस तरह आता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है, इसको आप अपोजिट साइन लगा के लिख दीजिए, यानी कि √5 माइनस √2। अब इसमें क्या जाएगा, सेम इसी तरह करेंगे, √6 माइनस √5, इसका भी सेम आ जाएगा, √7 माइनस √6, इसका भी सेम आ जाएगा, √8 माइनस √7, और इसका भी सेम आ जाएगा, ये √9 माइनस √8। अब आप ब्रैकेट को ओपन करते हैं, √5 माइनस √2, √6 माइनस √5, √7 माइनस √6, √8 माइनस √7 और √9 माइनस √8। अब देखिए सेम नंबर अपोजिट साइन हो तो कैंसिल हो जाते हैं, -8 से प्लस का 8 कैंसिल, -7 से प्लस का 7 कैंसिल, -6 से प्लस का 6 कैंसिल, -5 से प्लस का 5 कैंसिल। अब हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, -√2 और यहाँ पर बचा आपका +√9। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, यानी कि 3 की पावर 2, -√2 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2, इससे कैंसिल हो जाएगा, -√2 प्लस में 3 और ये 3 पॉजिटिव नंबर पहले लिखते हैं, -√2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इफ x + 2 इज डिवाइडेड द पॉलिनोमियल्स दिस, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे 3x², ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, टर्म फर्स्ट में 9th क्लास में, और इन्हीं में से ही पेपर आता है 100%। तो ये -4x प्लस में 8, आपको इससे डिवाइड करने के बाद जो है वो निकालना है रिमाइंडर। तो हम इसको मान लेते हैं, लेट px = 3x² - 4x + 8, और इसको 0 को इक्वल पुट कर देंगे, x + 2 = 0, x की वैल्यू निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू -2 आ गई। रिमाइंडर निकालने का हमारा एक फार्मूला होता है कि हम लोग p के अंदर जहां पर भी x है, इस x की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमारे पास है 3, यहाँ पर आ जाएगा आपका -2, इसकी होल पावर 2 है, 4 इसकी जगह -2, और ये आ जाएगा आपका 8। 3 × -2 की पावर 2 का क्या होता है 4, क्योंकि -2 की पावर 2 का मतलब -2 × -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, माइनस देखिए दोनों ही माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस में 8, 4 3 जा 12 प्लस में 8 प्लस में 8, ये आ जाएगा आपका 28 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस 4√3 cm², फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इस तरह से, जिसकी सारी साइडें बराबर होती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट ये हैं, ये चीज़ आप मान के चलिए। मैं उनके अलावा जो है और दूसरे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में 12 पूछे जाते हैं। तो इसकी जो साइडें सारी होती है वो इक्वल होती है, तभी तो इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु सारी भुजाएं जिसकी बराबर होती है। तो हमारे पास दे रखा है एरिया, एरिया हमें गिवन है कितना है 4√3, दैट इज गिवन है। अब हमारे पास एरिया का फार्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है √3/4a²। यहाँ पर a हमारी जो है होती है वो साइड होती है, क्योंकि सारी साइडें हमारी इक्वल है।
अब हमारे पास आ गया 4√3/1। √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब a²/4 इक्वल टू 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a² इक्वल टू 4 4 जा 16। 16 के आप फैक्टर करेंगे, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। देखिए इसके पेयर बन गए 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2। जब हम स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं a इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 और 16 का क्या आ गया 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाता है। a इक्वल टू 2 इंटू 2, तो a इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या आ गई, साइड आ गई। कई बार इसमें से पूछा जाता है भी इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करो। अगर कीजिए हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर के लिए हमारे पास फार्मूला होता है पेरीमीटर इक्वल टू 2a 3a सॉरी, क्योंकि 3 साइडें हैं इसकी, तो ये 3 इंटू 4 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। हालांकि हमसे पूछा नहीं गया है, सपोज दैट कई बार पूछ लेते हैं कि एरिया आपको गिवन है और फाइंड दी पेरीमीटर है। यहाँ तो इसने केवल लेंथ पूछी है तो लेंथ हमने निकाल दी ये। अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि भी आप इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए, तो पेरीमीटर के लिए एक स्टेप आपको आगे बढ़ाना है। ओके।